परीक्षा का विरोध किया जा रहा है कि इस परीक्षा में भी जो है पेपर लीक का मामला सामने आया। राज्यपाल ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि इस पर जांच कराई जाए। बिल्कुल, आप इनका जवाब देंगे। अपना आदमी है हमारा। व्यापम घोटाला का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। नीट घोटाला क्या हुआ आप बोलिए, आप पूछिए, हम बोलेंगे ना भाई, हमारे मुंह में माइक जाइएगा। ये सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं। कभी ये बोलते हैं गाय जो है कट रही हैं, अभी ये भी बोल रहे हैं। देश में जब वो सत्ता में आए थे तो बीफ निर्यात में हिंदुस्तान तीसरे पायदान पर खड़ा, ये विश्व विजेता बन गया है बीफ निर्यात में हिंदुस्तान। और 60,000 करोड़ रुपया भाजपा की सरकार उनसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इनके विधायक हैं संगीत सोम, जो बीफ कंपनी के डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो ये बता दिए पिछड़ों को कितना टिकट देगी कांग्रेस? बस हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो है चिड़िया की रक्षा जो है कभी बाज नहीं कर सकता है। नगर पालिका का एग्जाम एसएससी दी 1 साल हो गया, रिजल्ट नहीं दे रही है। अब भैया आप भी कादर खान वाला बात कर रहे हैं कि मंत्री जी यदि जहाज से जाएंगे तो ये बोलिएगा, ट्रेन से जाएंगे तो ये बोलिए। उम्र सीमा को अब तोड़ दिया गया है और जो 20 लाख की जगह 25 लाख राशन कार्ड कर दिया गया है। पीडीएस डीलर को जो 100 रुपया क्विंटल के हिसाब से हम लोग उनको पैसा देते थे, 100 रुपया 1 रुपया किलो, उसको 1.5 रुपया किलो कर दिया है। और 1 अप्रैल से ये आदेश लागू हो जाएगा। आपूर्ति विभाग में अनुकंपा के आधार पर जो 60 वर्ष के अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होती थी उसी को अनुकंपा में लाभ दिया जाता था नया अनुज्ञप्ति के लिए। इसके कारण बहुत सारे लोग जिनकी 60 साल से 61 साल हो गया और मौत हुआ, बहुत लोग की अनुज्ञप्ति नहीं हो पा रही थी। इसको हमने जो उम्र सीमा है उसको हटा देने का काम किया है। अब कोई भी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु यदि होती है तो उसके परिवार के लोगों को नया अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाएगा। ये मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दिया है। दूसरा, हरा राशन कार्ड, हम लोगों ने 20 लाख राशन कार्ड के जगह अब 25 लाख 5 लाख राशन कार्ड और बनाने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दिया है। हमारे राशन डीलर को पहले 100 रुपया क्विंटल हम उनको जो है 100 रुपया क्विंटल जो है हम उनको पैसा देते थे, लेकिन उसको अब हम लोगों ने बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया है और 1 अप्रैल से ये आदेश माना जाएगा। ये हो गया खाद्य आपूर्ति का, आप लोग समझ गए। अब 500 बेड का बोकारो में अस्पताल बनाने का निर्णय किया गया है, जिसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दिया है। जो हम लोग जगन्नाथ महतो, हमारे शहीद जगन्नाथ महतो जी के नाम पर अस्पताल का निर्माण होगा 500 बेड का। एक हमने रांची में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा जो 10 अरब 74 करोड़ 68,700,000 रुपया में रांची में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। पारा मेडिकल कर्मी हैं, उन लोगों को भी हम लोग उन लोगों के लिए भी कुछ सीटें जो हैं अनारक्षित और आरक्षित कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने कई लोगों को, उसमें जो इन लोगों की बहुत लंबी मांग थी, इस मांग को भी हमने पूरा कर दिया है, जो आपको हमारी कैबिनेट सचिव बताएंगी। इसी के साथ हम मुख्यमंत्री जी का और एक धन्यवाद करेंगे। बहुत दिनों से हम जमशेदपुर में लॉ कॉलेज की स्थापना के लिए लगे हुए थे। वहाँ जो है लॉ कॉलेज की भी स्थापना के लिए करीब 31 करोड़ रुपया में जमशेदपुर में लॉ कॉलेज बनेगा, उसकी भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। पलामू में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी, उसकी भी स्वीकृति दी है। आपको सारी चीज़ें हमारे कैबिनेट सचिव बताएंगे, लेकिन हम आपको मोटे तौर पे आपको मैंने बताया है। तो मुख्य बात मैंने आपको बता दिया कि जो 60 साल का उम्र था, उम्र सीमा को अब तोड़ दिया गया है और जो 20 लाख की जगह 25 लाख राशन कार्ड कर दिया गया है। और जो हमारे पीडीएस डीलर को जो 100 रुपया क्विंटल के हिसाब से हम लोग उनको पैसा देते थे, 100 रुपया मतलब प्रत्येक 1 रुपया किलो, उसको 1.5 रुपया किलो कर दिया है और 1 अप्रैल से ये आदेश लागू हो जाएगा। शेष सारा चीज़ आपको
हमारे कार्मिक विभाग से बताया जाएगा। ठीक है। बहुत सारा सवाल है इसमें। विपक्ष कह रहा है कि जो ऑलरेडी आपके पास राशन कार्ड धारी हैं उनको प्रॉपर अनाज नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने कहा था कि हम लोग भी फ्री में देंगे, वो नहीं मिल पा रहा है, तो एक्स्ट्रा राशन कार्ड धारी को आप बढ़ा रहे हैं, कैसे आपूर्ति कीजिए? देखिए, ये राशन कार्ड धारियों को हम राशन देना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने कोविड के समय जिस तरीके से हमारे साथ अत्याचार किया और हम लोगों को दवाइयाँ और सुविधाओं से वंचित रखा, उसी तरीके से राशन जो हमारे कार्ड धारी हैं उन लोगों को जब हम राशन देने के लिए FCI गोदाम से हम पहले अन्न खरीदते थे, इन लोगों ने उसको बंद कर दिया। बाद में इसके जगह जब हमने देखा कि ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने अपने किसानों से धान खरीद कर, मिलों से चावल बनाकर अपने राशन के जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे PDS के जो कार्डधारी हैं, उनको देने का काम किया। जब ये अब देख लिए हैं FCI वाले कि ये किसी तरीके से भी इनको तंग करो, सताओ, लेकिन ये हारने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है, तब अभी FCI ने ये कहा कि ठीक है, हम आपको चावल देने को तैयार हैं। तो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग भी हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम नियमित जो है हम हमारे PDS डीलरों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेज रहे हैं ताकि हमारे जो आम आदमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अन्न प्राप्त हो सके। राशन कार्ड होल्डर जो है, अच्छा, आप लोग और भी कोई नहीं पूछते हैं, खाली पांडे जी पूछेंगे एक ही जी। से सबका हो जाए। नया नाम जुड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। मेंबर उसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी आज मंत्रिपरिषद ने उसको बहुत सरलीकरण कर दिया है। आज आप संलेख को पढ़ेंगे कि आज संलेख में बहुत चीज़ों का सुधार किया। जो 2022 की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को निरस्त करते हुए 2024 की नई पॉलिसी को आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सरल कर दिया गया। आप मेडिकल कॉलेज का सीट के लिए हमेशा MCI से झगड़ा करते हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज लेकर आए आप रांची में, अब यहाँ भी फिर वही होगा कि ट्विटर नहीं मिल रहे हैं तो MCI कहेगी। पांडे जी, आप ज़्यादा निराशावादी मत होइए, आप ज़्यादा निराशावादी मत होइए। हम लोग आशावादी हैं। हर विपरीत परिस्थिति में झारखंड के लोग जीना जानते हैं, झारखंड के लोग लड़ना जानते हैं, झारखंड के लोग उलगलान करना जानते हैं और झारखंड के लोग एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम सिस्टमेटिक करेंगे। सदर को चेंज नहीं करेंगे, नया कंस्ट्रक्शन होगा। सिर्फ ये सदर को चेंज नहीं करेंगे, नया कंस्ट्रक्शन होगा। ये नया कंस्ट्रक्शन के लिए ना 10 अरब 74 करोड़ रुपए इतना आज तक सुने थे, जितना माल कोई देता था। कोई सरकार की हिम्मत थी? कोई सरकार की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने और हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब का आशीर्वाद से ये पूरा जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। आप विरोध कर रहे हैं सीजन के एग्जाम में, आप बैकवर्ड है ना जी? बैकवर्ड है ना? आप पूछे, खाली ब्राह्मण जी पूछ रहे हैं। परीक्षा का विरोध किया जा रहा है कि इस परीक्षा में भी जो है पेपर लीक का मामला सामने आया। राज्यपाल ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि इस पर जांच कराई जाए। बिल्कुल, आप इनका जवाब देंगे, अपना आदमी है हमारा। व्यापम घोटाला का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। सामने व्यापम घोटाला, आप बोलिए नीट घोटाला क्या हुआ? आप बोलिए। मेरी बात हम भी करेंगे। अरे भाई सुनिए तो, आप पूछिए, हम बोलेंगे ना भाई। हमारे मुंह में माइक जाइएगा, आप पूछिए, हम बोलेंगे। देखिए, ये सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं। कभी ये बोलते हैं गाय जो है कट रही हैं, कभी ये भी बोल रहे हैं। लेकिन बताइए, हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, देश में जब वो सत्ता में आए थे तो बीफ निर्यात में हिंदुस्तान तीसरे पायदान पर खड़ा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इतना फला फूला है कि विश्व विजेता बन गया है बीफ निर्यात में हिंदुस्तान। और 60,000 करोड़ रुपया भाजपा की सरकार उनसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और 2 करोड़ रुपया जो है क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2 करोड़ लिया। और इनके विधायक हैं संगीत सोम, जो बीफ कंपनी के डायरेक्टर हैं। ठीक, तो भैया ये सब भी थोड़ा वो लोग से पूछिए। बन्ना जी, पुलिस वाले वर्दी भत्ता और भोजन भत्ता को लेकर 5 सालों से मांग कर रहे हैं, उनका नहीं बढ़ रहा। आप सरकार करेगी दिल खोल के। अरे भैया, अब ये तो हमने मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में बोला है। पुलिस के बारे में आप क्या बोलिएगा? पुलिस ने हमको पीट के नेता बनाया है, हमको जेल भेजा है, तो हम उसके जो है इतना जो है उसका एहसान है मेरे ऊपर
यदि वो नहीं पीटती तो हम 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनते। तो उसका एहसान है, उसका एहसान हम चुकता करेंगे पाई पाई। और नगर पालिका का एग्जाम जैसे दी 1 साल हो गया, रिजल्ट नहीं दे रही है। अब भैया आप भी कादर खान वाला बात कर रहे हैं कि मंत्री जी यदि जहाज से जाएंगे तो ये बोलिएगा, ट्रेन से जाएंगे तो ये बोलिएगा। अच्छा, तो ये बता दिए पिछड़ों को कितना टिकट देगी कांग्रेस? बस ये आखिरी अरे सवाल। भैया, राम मनोहर लोहिया कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए जो है चिड़िया की रक्षा जो है कभी बाज नहीं कर सकता है। इसलिए पांडे जी आप उसके लिए चिंता मत कीजिए।